सब विद्यार्थियों को नमो नमः। तो आप सभी को ज्ञात है कि हमारा जो अध्याय चला हुआ है सौहार्द प्रकृते शोभा, तो उसके पंचम जो गद्यांश तक है उनकी व्याख्या हमने कर ली थी। आज हम प्रारंभ करेंगे षष्ठ गद्यांश की व्याख्या। तो शुरू करते हैं कि एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य एकः बकः, कि यह सब सुनकर, एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सब सुनकर, श्रु धातु है श्रुत्वा, नदी मध्य, नदी के बीच में से, एक बका, एक बगुला, अर्थात यह सुनकर नदी के बीच में से एक बगुला बोला, बकह, अरे अरे, कि अरे अरे, विहाय, विहाय का अर्थ होता है छोड़ना, कथम अन्य कोऽपि राजा भवितुर्महति, अहम तु शीतले, शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान् चिंतिष्यामि, कि अरे अरे, मां विहाय कथम अन्य, कि मुझे छोड़कर कोऽपि राजा भवितुर्महति, कोई अन्य भी राजा कैसे हो सकता है, अर्थात कैसे अन्य कोई भी राजा हो सकता है। अहम तू, मैं तो, शीतले जले, शीतल जल में, ठंडे जल में, बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, अविचल, अविचल होता है जो विचलित ना हो, ध्यान मग्न है अर्थात स्थिर रूप से, ध्यान मग्न है ध्यान मगन, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, एव स्थित्वा, और स्थिर हो करके, अर्थात सभी प्रकार के जो भ्रम होते हैं उनसे मुक्त होकर के और स्थित होकर, सर्वे रक्षाया उपायान, अर्थात सभी के, अर्थात स्थिर होकर के हर प्रकार के उपायों के विषय में, हर प्रकार के उपायों के विषय में क्या करता हूँ, चिंतिष्यामि, चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ, योजनाम निर्मीय च सब सभायाम विविध पदम अलंकुर्वाणे जंतुर भीष्ट मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान कारिष्यामि अतः अमे वनराज पदाय योग्य, कि मैं सभी के विषय में क्या करता हूँ, चिंतन करता हूँ, सभी की रक्षा के विषय में चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ, योजना निर्मीय च सब सभायाम, और योजना बनाकर अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणे, अर्थात अनेक पदों को सुशोभित करने वाले, जंतुभिष जीवों के, अर्थात जंतुभिष जीवों से मिलकर, रक्षोपायन उनकी सुरक्षा के, उपायन उपायों को, क्रियान्वितान लागू करवाता हूँ, अतः अमे वनराज पद प्राप्ति योग्य है, इसलिए मैं ही वनराज के जो पद है उसको प्राप्त करने के योग्य हूँ। मयूर वृक्षोप्रीत है, मोर वृक्ष के चारों तरफ ठहाका मारते हुए, हंसते हुए, साहटास पूर्वकम ठहाका मारते हुए, हंसते हुए, विरम विरम, की रुको रुको, अर्थात अपनी प्रशंसा, विरम विरम आत्मश्लाघ है, श्लाघ का अर्थ होता है प्रशंसा करना, किम न जानाति यत, की अपनी प्रशंसा, अर्थात अपनी डींगे मारने से, अपनी प्रशंसा करने से, स्वयं की प्रशंसा करने से, रुको रुको, किम न जानाति, क्या तुम नहीं जानते, कि यत, की यदि न स्यान्न प्रति सम्यंग नेता तथा प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेते नोरिव, कि यदि न स्यान्न प्रति सम्यंग नेता तथा प्रजा, कि संसार में यदि राजा जो है वो सुयोग्य, अच्छा नायक या नेता नहीं है, तो उसकी प्रजा तथा प्रजा, उसकी प्रजा उसी प्रकार से पानी में, जल में डूब जाती है या विनष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जैसे नाविक के समुद्र में चलने वाली नाव डूब जाती है, अर्थात बिना नाविक, नाविक होता है जो नाव को चलाने वाला होता है, उसके बिना जो नाव चलती है तो वह बिना नाविक के जल में डूब जाती है। इसी प्रकार से अगर राजा सुयोग्य नहीं है तो उसी प्रकार से फिर प्रजा जो है वो नष्ट हो जाती है। कौन जानाति तो ध्यान अवस्थायाम, की
तुम्हारी ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता, अर्थात सभी जानते हैं। स्थित प्रज्ञा इति व्याजेन वराकान वीनान छलेन अधिग्रह क्रूरतया भक्ष्यसि, कि स्थित प्रज होने के बहाने, स्थित प्रज होने के बहाने, वराकान, वराकान होता है बेचारी, मीनान मछलियों को, कि स्थित प्रज होने के बहाने बेचारी मछलियों को छलेन धोखे से, अधिग्रहत्य ग्रहण करके, क्रूरतया भक्ष्यसि क्रूरता के साथ, निर्दयता के साथ निगल जाते हो, खा जाते हो। भक्ष्यसि, भक्ष धातु है खाना अर्थ में, भक्षण कर जाते हो। धिक्त्वाम, कि तुम्हें धिक्कार है। तव कारणात् तु सर्वम, तुम्हारे कारण ही तो सब, पक्षी कुल मेवामानितम जातम, कि तुम्हारे कारण ही तो सारा पक्षियों का कुल कलंकित हो गया है। वानरः स गर्वम, गर्व के साथ, अतएव कथयामि यत अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं वनराज पद के लिए ही सुयोग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा, शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए वन के सभी प्राणी तैयार हो जाएं। तो ये हमारा षष्ठ गद्यांश की व्याख्या थी। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से याद करेंगे और इसकी व्याख्या अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अगली व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।